पत्नी को लड़कर मायके गए हुए 5 दिन हो गए थे। बेचारे पति को नींद नहीं आ रही थी। वह करवटें बदल रहा था। तभी रात के 1 बजे पत्नी का फोन आया। उसने तुरंत उठा लिया। फोन उठाते ही पत्नी राधिका बोली, अभी तक जाग रहे हो? पति सतीश तुरंत बोला, तुम भी तो जाग रही हो। काफी देर तक चुप्पी छाई रही। फिर सतीश को लगा जैसे वह रो रही है। वह बोला, क्या हुआ? तुम तो कहकर गई थी ना कि अब कभी लौट कर नहीं आऊंगी और ना कभी फोन करूंगी। मुझ जैसे खड़ूस इंसान के साथ अब तुझे रहना ही नहीं है ना, फिर क्यों रो रही हो? राधिका ने काफी देर तक जवाब नहीं दिया। फिर खुद को संयमित करते हुए बोली, तुम पुरुष हो ना, एक औरत की फीलिंग्स कभी नहीं समझोगे। जब एक औरत कहती है कि मायके चली जाऊंगी, तब वह चाहती है कि पुरुष उसे रोके, कहे कि तुम्हारे बिना दिल नहीं लगेगा, मत जाओ। जब वह बीमारी का बहाना करती है तो चाहती है कि तुम उसका हाल पूछो, परवाह दिखाओ। तुम्हें तो पत्नी के जरा भी नखरे उठाने नहीं आते। सतीश चुप था। वो आगे बोली, 5 दिन हो गए मायके आए हुए। एक पल भी ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हारे फोन का इंतजार न किया हो। एक रात भी ढंग से सो नहीं पाई। लत लग गई है तुम्हारे हाथ का तकिया बनाकर सोने की। इतना कहकर वो रोने लगी। सतीश बोला, मैं भी कहाँ सो पाया हूँ। थोड़ी सी आवाज होती है तो दौड़ कर दरवाजे पर जाता हूँ। देखता हूँ शायद तू लौट आई है। तेरे बिना सब कुछ सुना सुना है। इतना सुनकर राधिका के दिल को तसल्ली मिली और वह बोली, चलो अभी मुझे लेने आओ। वह बोला, सुबह आ जाऊंगा। इतनी रात को 30 किलोमीटर का सफर करके आना मुश्किल नहीं होगा क्या? राधिका जिद करके बोली, मुझे नहीं पता कैसे आओगे, मगर अभी आओ। यहाँ आकर सो जाना, सुबह होने पर चलेंगे। पहली बार अकेली मायके आई हूँ। औरतें बातें बना रही हैं। तुम अभी आओगे तभी मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। सतीश बोला, आ रहा हूँ। पत्नी के दिल के तसल्ली के लिए वह आधी रात को अपने ससुराल पहुंचा। राधिका उसे देखते ही गले से लिपट गई। 5 दिन से दिल बेकरार सा था। पति का स्पर्श पाते ही दिल को करार आ गया। जब एक दूसरे की लत लग जाती है, तभी से पति पत्नी का असली रिश्ता शुरू होता है। राधिका देर तक सतीश से लिपटी रही। उस समय ऐसा लगा जैसे 5 दिन का सारा दर्द, गुस्सा और अकेलापन एक पल में खत्म हो गया हो। सतीश ने उसके बालों पर हाथ रखा, बिना कुछ बोले। उस समय शब्दों की जरूरत नहीं थी। मायके का कमरा शांत था। बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। राधिका की सांसें अब सामान्य हो रही थीं। सतीश को महसूस हुआ कि वह कितनी बेचैन रही होगी। उसे पहली बार यह सांस हुआ कि वह चुप रहकर कई बार राधिका को अनसुना कर देता था। राधिका ने धीमी आवाज में कहा कि वह सिर्फ रोके जाने का इंतजार कर रही थी। सतीश का मन भारी हो गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसके न बोलने से इतना फर्क पड़ता है। राधिका ने बताया कि 5 दिनों से उसने हर पल फोन की उम्मीद की। सतीश ने माना कि वह अपने जज्बात जताना नहीं जानता। दोनों देर तक बैठे रहे। कभी आंखें नम हुई, कभी हल्की मुस्कान आई। उस रात दोनों ने पहली बार एक दूसरे को ध्यान से सुना। झगड़े की वजह छोटी थी, लेकिन चुप्पी ने उसे बड़ा बना दिया था। राधिका को लगा कि उसका आना सही फैसला था। सतीश को लगा कि अगर आज वह नहीं आता तो शायद बहुत देर हो जाती। सुबह की रोशनी कमरे में फैलने लगी। राधिका गहरी नींद में थी। सतीश उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर वो सुकून था जो पिछले कई दिनों से गायब था। सतीश ने सोचा कि वह रोज उसके साथ होते हुए भी उसकी जरूरतों को नहीं समझ पाया। नाश्ते के समय घर के लोग सामान्य थे, लेकिन राधिका के भीतर बहुत कुछ बदल चुका था। उसे अब किसी की बातों की परवाह नहीं थी। रास्ते में लौटते समय गाड़ी में खामोशी थी। यह खामोशी पहले जैसी बोझिल नहीं थी। सतीश ने गाड़ी चलाते हुए कहा, वह कोशिश करेगा बदलने की। राधिका ने पहली बार बिना शिकायत मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। घर पहुंचकर राधिका ने हर चीज को नए नजरिए से देखा। वही दीवारें, वही सामान, लेकिन अब उनमें अपनापन ज्यादा था। सतीश ने खुद चाय बनाई। ये छोटी सी बात राधिका के लिए बहुत बड़ी थी।
उसे लगा कि सतीश सच में समझने की कोशिश कर रहा है। शाम को दोनों बालकनी में बैठे। राधिका ने कहा कि वह दूर जाने का नाटक करती है, पर सच में वह जाना नहीं चाहती। सतीश ने कहा वह रोकना चाहता था, पर बोल नहीं पाया। उस दिन दोनों ने तय किया कि अब चुप्पी को रिश्ते के बीच नहीं आने देंगे। यह शुरुआत थी। अगले दिन से सतीश ने खुद को बदलने की कोशिश शुरू की। वह छोटी छोटी बातों पर राधिका से पूछने लगा। राधिका को यह बदलाव अच्छा लग रहा था, लेकिन वह सतर्क भी थी। उसे डर था कि कहीं यह कुछ दिनों का न हो। सतीश अब उसे दफ्तर से फोन करके हाल पूछ लेता। राधिका को यह महसूस होने लगा था कि वह अकेली नहीं है। एक दिन राधिका ने कहा कि उसे अच्छा नहीं लग रहा। सतीश ने बिना सवाल किए छुट्टी ले ली और उसके साथ वक्त बिताया। यह देखकर राधिका की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि अब उसकी बातें अनसुनी नहीं जाती। सतीश भी सीख रहा था कि प्यार सिर्फ जिम्मेदारी निभाने से नहीं दिखता, उसे जताना भी पड़ता है। कभी कभी फिर बहस हो जाती, लेकिन अब दोनों रुक जाते थे। वे समझने लगे थे कि झगड़ा जीतने से ज़्यादा जरूरी रिश्ता बचाना है। राधिका को लगने लगा था कि मायके जाना समाधान नहीं, संवाद जरूरी है। सतीश को एहसास हुआ कि संवेदनशील होना कमजोरी नहीं। दोनों के बीच धीरे धीरे भरोसा गहराने लगा। रिश्ता अब दर पर नहीं, समझ पर टिकने लगा था। यह बदलाव आसान नहीं था, लेकिन सच्चा था। एक रात राधिका ने सतीश से कहा कि अब वह बातें मन में नहीं रखेगी। सतीश ने भी वादा किया कि वह चुप नहीं रहेगा। दोनों जानते थे कि यह आसान नहीं होगा। आदतें बदलने में समय लगता है। राधिका कभी कभी पुराने दर में चली जाती और सतीश फिर से खामोश हो जाता, लेकिन अब फर्क यह था कि वे रुक जाते थे। वे एक दूसरे को याद दिलाते थे कि वे साथ हैं। राधिका को अब सतीश की मौजूदगी की लत लग गई थी। सतीश को एहसास हुआ कि राधिका की नाराजगी में भी प्यार छुपा होता है। एक शाम राधिका ने कहा कि उसे उसके कंधे पर सिर रखकर सोना है। सतीश ने उसे पास खींच लिया। उसे लगा कि यही तो रिश्ता है, साथ रहना, सुनना, समझना। राधिका ने महसूस किया कि जब सामने वाला कोशिश करता है तो गुस्सा अपने आप कम हो जाता है। सतीश को लगा कि उसने बहुत देर से सही, लेकिन सही सीखा। दोनों ने तय किया कि झगड़ा होगा, पर दूरी नहीं। रिश्ते अब आदत नहीं, जरूरत बनते जा रहे थे। यही वह मोड़ था जहां उनका रिश्ता मजबूत होने लगा। दोनों भीतर से बदल रहे थे। समय के साथ उनके दिन सामान्य होने लगे, लेकिन भावनाओं में गहराई आ चुकी थी। राधिका अब छोटी बातों पर मायूस नहीं होती थी। सतीश अब हर बात को हल्के में नहीं लेता था। एक दिन राधिका ने मजाक में कहा कि पहले तुम इतने समझदार क्यों नहीं थे। सतीश ने मुस्कुराकर कहा, शायद डर के बिना प्यार समझ नहीं आता। राधिका यह बात सुनकर चुप हो गई। उसे लगा कि सच में कभी कभी दूर जाने से पास होने की कीमत समझ आती है। अब दोनों ने साथ बैठकर अपने पुराने झगड़ों पर बात की। कई बातें ऐसी थीं जो बेवजह बढ़ गई थीं। सतीश ने माना कि उसका अहंकार कई बार बीच में आ जाता था। राधिका ने स्वीकार किया कि वह बिना बोले उम्मीद करने लगती थी। यह स्वीकारोक्ति उनके लिए आसान नहीं थी, लेकिन जरूरी थी। अब वे हर हफ्ते एक शाम सिर्फ बातचीत के लिए रखने लगे। उस समय न फोन होता न काम, सिर्फ ये दोनों होते। राधिका को अब भरोसा होने लगा था और सतीश को लगने लगा था कि उसका घर अब सच में घर जैसा लग रहा है। यह बदलाव धीरे आया, लेकिन टिकाऊ था। रिश्ते अब डर से नहीं, समझ से चल रहे थे। एक दिन राधिका फिर से बीमार पड़ी। इस बार उसने बहाना नहीं बनाया, उसने सीधे सतीश को बताया। सतीश तुरंत दफ्तर से लौट आया। राधिका उसे देखकर भावुक हो गई। सतीश ने उसके लिए खाना बनाया। राधिका को स्वाद से ज्यादा भावनाएं महसूस हो रही थी। उसे लगा कि अब उसे किसी बात का सबूत नहीं चाहिए, सतीश की मौजूदगी ही काफी है। रात को राधिका ने कहा उसे डर लगता है कहीं फिर से सब पहले जैसा न हो जाए। सतीश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, गलती दोहराई जा सकती है, लेकिन सीख भी याद रखी जा सकती है। राधिका को पहली बार इतना भरोसा महसूस हुआ।
उसे लगा कि वह अकेली नहीं लड़ेगी, दोनों साथ मिलकर सीखेंगे। उस रात राधिका चैन से सोई। सतीश देर तक जागता रहा। वह सोच रहा था कि प्यार जताने में उसने कितनी देर कर दी, लेकिन वह खुद को कोस नहीं रहा था। वह खुश था कि उसने सही समय पर सही कदम उठाया। रिश्ता अब दर्द से बाहर निकल चुका था। अब उनमें सुकून था। दिन गुजरते गए। घर में फिर से हंसी लौट आई। राधिका अब खुलकर बातें करने लगी थी। सतीश भी उसे ध्यान से सुनने लगा था। दोनों के बीच अब मौन नहीं, संवाद था। एक दिन राधिका ने कहा, उसे याद है वह रात जब सतीश आधी रात उसे लेने आया था। सतीश ने कहा, उस रात उसने खुद को पहचाना था। राधिका ने माना कि उस एक फैसले ने उनका भरोसा लौटा दिया था। अब जब भी छोटी बहस होती, राधिका कह देती कि उसे बात करनी है। सतीश भी रुक जाता। वह समझ गया था कि भागना समाधान नहीं है। रिश्ते को समय और धैर्य चाहिए। दोनों ने मिलकर छोटे छोटे सपने देखना शुरू किया। कहीं बाहर जाना, साथ खाना, साथ बैठकर बात करना। राधिका को एहसास हुआ कि उसे साथ चाहिए, दूरी नहीं। सतीश ने समझा कि प्यार जताने से उसकी पहचान कम नहीं होती। यह समझ उन्हें और करीब ला रही थी। दोनों अब एक दूसरे की आदत नहीं, जरूरत बन चुके थे। दूरी का डर खत्म हो चुका था। भरोसा अब उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। पहले जहां दूरी डर पैदा करती थी, अब वहां विश्वास था। राधिका ने महसूस किया कि वह अब खुद को कमजोर नहीं समझती। सतीश की मौजूदगी उसे मजबूत बनाती है। सतीश को भी एहसास हुआ कि राधिका की भावनाएं समझना उसे बेहतर इंसान बना रहा है। दोनों अब एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि समझ रहे थे। घर में छोटी छोटी बातें फिर से भी होती थी, लेकिन अब वो बोझ नहीं लगती थी। राधिका ने एक दिन कहा, उसे उसकी आदत लग गई है। सतीश ने कहा, उसे उसकी जरूरत है। दोनों हंस पड़े। उन्हें समझ आ गया कि लत और जरूरत में फर्क होता है। लत छूट सकती है, जरूरत नहीं। अब उनका रिश्ता जरूरत बन चुका था। वे जानते थे कि भविष्य में भी मुश्किलें आएंगी, लेकिन अब डर नहीं था, क्योंकि अब वे अकेले नहीं थे, वे साथ थे। यही सबसे बड़ा बदलाव था। रिश्ते अब नए मोड़ पर थे। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस एक समझ की शुरुआत थी। उन्होंने सीखा कि प्यार सिर्फ साथ रहने से नहीं, साथ महसूस करने से बढ़ता है। राधिका ने अब शिकायत की जगह बात करना सीख लिया था। सतीश ने चुप्पी की जगह जवाब देना। दोनों ने स्वीकार किया कि वे परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन वे कोशिश करने वाले हैं। यही कोशिश रिश्ते को जिंदा रखती है। राधिका को अब यह साबित नहीं करना पड़ता था कि वह दुखी है। सतीश खुद समझने लगा था। राधिका उसका सहारा बन चुकी थी। जब भी रात को नींद नहीं आती, वे एक दूसरे की मौजूदगी महसूस कर लेते। उन्हें पता था जरूरत पड़ने पर आधी रात भी कोई आ जाएगा। यही भरोसा उन्हें सुकून देता था। इस रिश्ते में अब शोर नहीं था, लेकिन गहराई थी। अब यह रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं था, यह दो ऐसे इंसानों का था जो एक दूसरे की आदत नहीं, एक दूसरे की तसल्ली बन चुके थे। यही असली रिश्ता था। समय अब तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन राधिका और सतीश के रिश्ते में ठहराव आ चुका था। वह ठहराव जो सुकून देता था। राधिका अब हर बात पर किसी को दोषी नहीं मानती थी। सतीश भी हर चुप्पी को टालने की कोशिश करता था। एक दिन राधिका ने कहा, उसे अच्छा लगता है जब सतीश बिना वजह फोन करता है। सतीश मुस्कुराया। उसने कहा कि अब उसे आदत हो गई है हाल पूछने की। दोनों समझ चुके थे कि रिश्ते में आदतें भी प्यार से बनती हैं। राधिका ने महसूस किया कि वह अब अपने मन की बात खुल कर रख पाती है। सतीश उसे ध्यान से सुनता था। यह सुनना पहले नहीं था। घर में अब डर नहीं था कि कोई बात बिगड़ जाएगी। दोनों ने यह समझा था कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी थकान होती है, कभी चिड़चिड़ापन, लेकिन अब वे इन भावनाओं से भागते नहीं थे, वे उन्हें स्वीकार करते थे। राधिका को लगा कि उसका घर अब सिर्फ चार दीवारें नहीं है। सतीश को महसूस हुआ कि वह अब सिर्फ कमाने वाला नहीं है, वह साथी है।
यही सोच उनके रिश्तों को मजबूत कर रही थी। एक शाम राधिका खिड़की के पास बैठी थी। सतीश ने पूछा, क्या सोच रही हो? राधिका ने कहा कि वह खुद को बदला हुआ महसूस कर रही है। सतीश ने कहा, वह अभी पहले जैसा नहीं रहा। दोनों ने माना कि झगड़े ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि जोड़ा है। राधिका ने कहा कि पहले उसे लगता था कि प्यार मांगना पड़ता है, अब समझ आया कि सही इंसान से प्यार अपने आप मिलता है। सतीश ने यह सुनकर उसका हाथ थाम लिया। उसे एहसास हुआ कि यह भरोसा किसी जीत से कम नहीं। दोनों ने तय किया कि वे रिश्ते को हल्के में नहीं लेंगे, वे हर दिन इसे संभालेंगे। राधिका को अब शिकायतें जमा करने की जरूरत नहीं थी। सतीश को अब अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी। बातें साफ होने लगी थी। घर में अब खामोशी डर नहीं बनती थी, वह आराम देती थी। सतीश ने कहा, उसे राधिका की हंसी पसंद है। राधिका ने कहा, उसे उसका बदलना पसंद है। दोनों हंस पड़े। उन्हें समझ आ गया था कि प्यार दिखावे में नहीं, रोजमर्रा की छोटी कोशिशों में बसता है। अब जब भी कोई पुरानी बात याद आती, दोनों उसे लड़ाई नहीं बनने देते थे। वे बैठकर उस पर बात कर लेते थे। राधिका ने एक दिन कहा, उसे अब मायके जाने की जरूरत नहीं लगती। सतीश ने कहा, उसे अब रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। दोनों समझ गए थे, मजबूरी नहीं, भरोसा जरूरी है। राधिका ने महसूस किया कि उसे अब अकेले रोना नहीं पड़ता। सतीश उसके पास होता है। रिश्ते में अब बराबरी थी। अब दोनों की भावनाओं को महत्व मिलने लगा था। राधिका को यह सुकून था कि उसे समझा जा रहा है। सतीश को यह संतोष था कि वह सही कर रहा है। दोनों ने मिलकर अपने भविष्य की बातें की। डर भी था, लेकिन अब डर अकेला नहीं था, वह साझा था। घर में अब तकरार कम थी, प्यार ज्यादा था। राधिका ने कहा कि वह अब नाराज भी होती है तो सुरक्षित महसूस करती है। सतीश ने कहा कि वह अब गलती से भागता नहीं। यही बदलाव उन्हें आगे ले जा रहा था। राधिका ने एक दिन महसूस किया कि वह अब खुद को साबित नहीं करती। सतीश उस पर भरोसा करता है। यह भरोसा उसके लिए बहुत मायने रखता था। सतीश ने भी महसूस किया कि राधिका अब हर बात पर सवाल नहीं उठाती, वह समझने लगी है। दोनों के बीच अब संवाद सहज हो गया था। कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती थी, बातें अपने आप हो जाती थी। राधिका को अब यह डर नहीं था कि अगर वह नाराज हुई तो सतीश दूर हो जाएगा। सतीश को अब यह डर नहीं था कि अगर वह बोलेगा तो झगड़ा होगा। यह बदलाव उनके रिश्ते की सबसे बड़ी जीत थी। एक शाम दोनों चुपचाप बैठे थे। राधिका ने कहा कि यह चुप्पी अच्छी लगती है। सतीश ने हामी भरी। यह चुप्पी डर की नहीं थी, यह अपनापन था। दोनों ने समझ लिया कि रिश्ता सिर्फ भावनाओं से नहीं चलता, उसे धैर्य भी चाहिए। राधिका ने कहा, अब वह रिश्ते से भागना नहीं चाहती। सतीश ने कहा, अब वह रिश्ते को थामना जानता है। यही समझ उन्हें आगे बढ़ा रही थी। अब राधिका और सतीश के बीच दूरी की जगह अपनापन था। वे साथ रहते हुए भी एक दूसरे को आज़ादी देते थे। दोनों ने सीखा कि रिश्ता किसी प्रतियोगिता का नाम नहीं है, यह साझेदारी है। कभी सतीश आगे होता, कभी राधिका। दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया था। राधिका ने महसूस किया कि प्यार में डर नहीं होना चाहिए। सतीश ने महसूस किया कि प्यार में अहंकार नहीं होना चाहिए। घर में अब फैसले मिलकर होते थे, बहस भी होती थी, लेकिन सम्मान बना रहता था। राधिका ने कहा, अब उसे रातों को नींद आती है। सतीश ने कहा, अब उसे सुकून मिलता है। दोनों जानते थे कि जिंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन अब वे तैयार थे, क्योंकि अब उनके पास एक दूसरे का भरोसा था। यह भरोसा किसी वादे से नहीं, अनुभव से बना था। यही भरोसा उनके रिश्ते की असली ताकत बन चुका था। समय ने उनके रिश्ते को परखा था और वे खरे उतरे थे। राधिका को अब छोटी बातों में खुशी मिलने लगी थी। सतीश की एक मुस्कान भी काफ़ी होती थी उसके लिए। सतीश को अब राधिका की खामोशी समझ आने लगी थी। दोनों ने सीखा कि हर बात शब्दों में नहीं कही जाती, कुछ बातें महसूस की जाती हैं। राधिका को अब यह डर नहीं लगता था कि वह अकेली पड़ जाएगी।
सतीश हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था। सतीश को अब यह डर नहीं लगता था कि वह गलत साबित होगा। राधिका उसे समझती थी। दोनों ने अपने रिश्ते को समय दिया, जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने सीखा कि रिश्ता संभालना एक दिन का काम नहीं है, यह हर दिन की जिम्मेदारी है। राधिका को अब यह महसूस नहीं होता था कि वह बोझ है। सतीश को अब यह महसूस नहीं होता था कि वह मजबूर है। दोनों बराबर थे, दोनों जरूरी थे। यह एहसास उनके रिश्ते को गहराई दे रहा था। अब उनका साथ आदत नहीं था, वह जरूरत बन चुका था, और जरूरत कभी छोड़ी नहीं जाती। एक दिन राधिका ने कहा कि वह उस रात को कभी नहीं भूल पाएगी जब सतीश आधी रात उसे लेने आया था। सतीश ने कहा वह रात उसकी जिंदगी की मोड़ थी। दोनों जानते थे कि अगर उस दिन सतीश नहीं आता तो शायद सब बदल जाता। राधिका ने महसूस किया कि कभी कभी एक कदम पूरे रिश्ते को बचा लेता है। सतीश ने समझा कि समय पर किया गया प्रयास सबसे बड़ा प्यार होता है। अब दोनों उन दिनों को याद करके मुस्कुराते थे। दर्द नहीं होता था क्योंकि वे उससे आगे निकल चुके थे। राधिका को अब यह समझ आ गया था कि नाराजगी का मतलब दूरी नहीं होता। सतीश को यह समझ आ गया था कि चुप्पी समाधान नहीं होती। दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते की सीमाएं तय की। सम्मान, भरोसा और संवाद, इन्हीं पर उनका रिश्ता टिकने लगा। राधिका को अब अपने फैसलों पर भरोसा था। सतीश को अब अपने बदलाव पर गर्व था। अब उन्हें डर नहीं लगता था क्योंकि वे साथ चलना सीख चुके थे। रिश्ता अब उस मोड़ पर था जहां शिकायतें कम और समझ ज़्यादा थी। राधिका ने महसूस किया कि उसे अब साबित नहीं करना पड़ता कि वह प्यार करती है। सतीश को उसका एहसास रहता था। सतीश ने महसूस किया कि उसे अब जताने से डर नहीं लगता। राधिका उसे स्वीकार करती थी। दोनों ने सीखा कि प्यार मांगने से नहीं, देने से बढ़ता है। घर में अब तनाव नहीं था। अगर कोई बात होती भी तो वह दबती नहीं थी। राधिका खुलकर कहती, सतीश सुनता। यही संतुलन उनके रिश्ते की ताकत बन गया था। राधिका को अपने होने पर भरोसा था और सतीश को अपने साथ होने पर। दोनों जानते थे कि जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अब वे तैयार थे क्योंकि उनके पास एक दूसरे का हाथ था। यह हाथ थामने की आदत नहीं थी, यह जरूरत थी। दोनों ने समझ लिया कि साथ होना ही सबसे बड़ी ताकत है। यही समझ उनके रिश्ते को आगे ले जा रही थी। अब राधिका और सतीश के बीच लत नहीं थी, जरूरत थी। वह जरूरत जो सुकून देती थी। राधिका को अब यह एहसास नहीं होता था कि वह कम है। सतीश उसे पूरा महसूस कराता था। सतीश को अब यह एहसास नहीं होता था कि वह अकेला है। राधिका उसके साथ होती थी। दोनों ने सीखा कि रिश्ते में जीत हार नहीं होती, सिर्फ साथ होता है। राधिका को अब यह डर नहीं लगता था कि वह छोड़ दी जाएगी। सतीश को अब यह डर नहीं लगता था कि वह समझा नहीं जाएगा। यह भरोसा धीरे धीरे बना था, लेकिन मजबूत था। घर में अब भविष्य की बातें होती थी। राधिका ने कहा अब वह खुद को सुरक्षित महसूस करती है। सतीश ने कहा अब वह खुद को पूरा महसूस करता है। दोनों ने माना कि रिश्ते मेहनत मांगते हैं, लेकिन यह मेहनत थकाती नहीं, यह सुकून देती है। अब उनका रिश्ता किसी मजबूरी का नाम नहीं था, यह उनकी पसंद था, और पसंद से निभाए गए रिश्ते हमेशा मजबूत होते हैं। यही उनकी कहानी की असली सीख थी। समय के साथ राधिका और सतीश की कहानी सराहना लग सकती है, लेकिन उनकी सच्चाई ही उनकी ताकत थी। उन्होंने कोई बड़ा वादा नहीं किया था, कोई आदर्श बनने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने बस एक दूसरे को समझा। राधिका ने सीखा उसकी भावनाएं गलत नहीं हैं। सतीश ने सीखा कि उन्हें सुनना जरूरी है। दोनों ने माना कि रिश्ता बचाने के लिए कभी कभी झुकना पड़ता है। अब उनके बीच झगड़े भी आते थे, लेकिन डर नहीं आता था, क्योंकि वे जानते थे कि अंत में वे साथ ही रहेंगे। राधिका को अब किसी को साबित नहीं करना पड़ता था कि वह खुश है। सतीश को अब किसी को साबित नहीं करना पड़ता था कि वह सही है। वे अपने लिए खुश थे, एक दूसरे के लिए सही थे। यही उनका रिश्ता था।
जब एक दूसरे की कमी खलने लगे, जब बिना बोले हाल समझ आने लगे, जब आधी रात भी कोई साथ देने आ जाए, तब रिश्ता आदत नहीं रहता, वह ज़रूरत बन जाता है। और ज़रूरत से बना रिश्ता कभी टूटता नहीं। यही राधिका और सतीश की कहानी थी, साधारण लेकिन सच्ची। यही असली रिश्ता था। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।